और हम बच्चे अब क्या करना है, क्योंकि ये मम्मा बाबा तो चलो अव्यक्त हुए, तो हमें इस यज्ञ की रक्षा करना है, यज्ञ की संभाल करनी है, यज्ञ का ध्यान रखना है। यही होता है ना, कैसे ध्यान रखना है आज बाबा हमें सिखा रहे हैं। कितनी ध्यान रखने में क्या होता है, जैसे कोई को संभलाया जाता है कोई चीज, तो उस कैसे ध्यान रखते हैं, वो ध्यान बाबा सिखा रहा है। 16:3। मीठे बच्चे, शिव बाबा के सुरक्षे हुए रुद्र यज्ञ की बहुत बहुत संभाल करनी है। यह बेहद का यज्ञ स्वराज्य पाने के लिए। प्रश्न है, इस रुद्र यज्ञ का रिस्पेक्ट किन बच्चों को रहता है? देखो, यज्ञ की संभाल करनी है, यज्ञ का ध्यान रखना है, यज्ञ को सफल करना है और रिस्पेक्ट रखनी। वो तब होगा जब रिस्पेक्ट है यज्ञ की, तो यज्ञ की आगे बढ़ाना है। तो इस रुद्र यज्ञ के रिस्पेक्ट किन बच्चों को होगी? हाँ, कोई व्यक्ति तो नहीं यज्ञ, जो भी बाबा ने एक संकल्प दिया, मकसद दिया, और हम बच्चों ने जो जो उस संकल्प को पूरा करने के लिए अपने आप में परिवर्तन किया, वो कंप्लीट पैकेज एक यज्ञ। इसे कोई यज्ञ कहते हैं ना, मकान तो नहीं है ना सिर्फ। तो बाबा ने कहा जो इसकी विशेषता को जानते हैं कि इस यज्ञ से क्या फाइनल, क्या डेस्टिनेशन है इस यज्ञ का, तो बाबा कह रहे जो इसकी विशेषता को जानते हैं। तुम्हें पता है कि इस रुद्र यज्ञ से हम कौड़ी से हीरे जैसा बनते हैं। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होती है। इस यज्ञ से ही तो हम कौड़ी से हीरे जैसा बन रहे हैं। इस पुराने शरीर को भी स्वाहा करना है। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े। जब ऐसा ध्यान रहे तभी रिस्पेक्ट रख सकते हो। कोई भी ऐसा बेकायदे कर्म न हो जिससे यज्ञ में विघ्न पड़े, तो ये ध्यान रखना है। अच्छा, गीत है, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता, ऐसा ही है ना। अच्छा, ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जिन्होंने बनाया है वो तो बेचारे माता को जानते ही नहीं है। नाम सुना है जगदम्बा, कि वो यही बोला ना, माता ओ माता तू सबकी भाग्य विधाता। अब सबकी भाग्य विधाता ऐसी कौन सी माता है? चलो, अगर देवियों को कहे कि वो सबकी भाग्य विधाता है, तो सबका भाग्य कहाँ बनाया देवियों ने? हम्म, यूनिवर्सल भी नहीं है। हाँ, जिन्होंने भगत है उनका चलो बना दिया। भाग्य कहाँ बनाया? भाग्य का थोड़ा फल दिया, भक्ति का फल दिया। भाग्य विधाता कहाँ है? माता। मेरा भाग्य बने उसके मेथड बताया, भाग्य का फल दिया। तो इसलिए तो सब भक्ति करते हैं। सबको क्यों नहीं धन मिल जाता है, जो मांगे वो मिल जाता है। जो भी मांगे वैसा मिल जाए, क्योंकि जितना उनका फल है उतना ही तो दिया जाएगा ना। परंतु वो कौन थी, क्या करके गई, किसको भी पता नहीं है सिवाय तुम बच्चों के। जगत अम्बा है तो जरूर बाप भी है, बच्चियां भी है और बच्चे भी है। तो जगत अम्बा के पास जाते हैं। उनकी बुद्धि में यह समझ ही नहीं है, सिर्फ बूत मूर्ति पूजा है, पुजारी है। देवी के आगे जाकर भीख मांगते हैं। अब ये स्वर राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है।
राजस्व का मतलब, राजस्व का मतलब हुआ या क्या बोले, एक बताओ। वो अश्वमेध है। राजस्व का मीनिंग हुआ राज्य अधिकारी बनने का यज्ञ। राज्य स्व अधिकारी, पर राज्य करने का। राज्य करना, स्व पर राज्य करना। कंफर्म बोलते हैं ना, ये क्विज है। एक आंसर चाहिए। हाँ। और अश्वमेध, अश्वमेध। अश्व माना घोड़ा। हम्म। हम्म। हाँ, घोड़े के समान। मेध, शरीर रूप, शरीर राइट रूप बोला, घोड़ा। राइट बोला। मेध मतलब रूलिंग करना। तो ये मेधावी का, मेधावी स्किल का। फिर बाकी अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ, इसका क्रिएटर है मात पिता तत्वम। तुम भी यज्ञ के क्रिएटर हो। तुम सब बच्चों को इस यज्ञ की बड़ी संभाल करनी है। यज्ञ के लिए बहुत रिस्पेक्ट चाहिए। संभालो। देखो बाबा की कितनी एप्ट मुरली है। चलो, बाबा साकार में रहे नहीं, इस स्थूल यज्ञ, स्थूल दुनिया में अव्यक्त रूप से कर रहे हैं। दादिया अव्यक्त हो रही है, तो अब किसको संभालना है? हम बच्चों को यज्ञ संभालना है ना। बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए। यह हेड ऑफिस यज्ञ की पूरी संभाल की जाती है। यह हेड ऑफिस, और भी ब्रांचेस है इस यज्ञ के। मम्मा बाबा और तुम बच्चे अपने भविष्य हीरे जैसा बना रहे हो इस यज्ञ के द्वारा। तो ऐसे यज्ञ की कितनी संभाल और इज्जत रखनी चाहिए। संभाल करने वाला क्या करेगा? कोई बात आई, वो उसको प्रोटेक्ट करेगा। ये नहीं कोई बोले कि ऐसा है, मैंने सुना आपके यहाँ तो ऐसा होता है। अच्छा, ये बात है, तो हम और ऐड करेंगे उसके डाउट को। तो वो यज्ञ रक्षक नहीं हुआ, संभाला नहीं। संभालना है उसको। ऐसी कोई फॉरेन की इन्वेजन आ गया, इस तरह की बातें आई, मैं प्रोटेक्ट करूं, नहीं नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। और अगर इस तरह से, इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है, बात क्या है, हम प्रोटेक्टिव कैसे रहेंगे? बाबा कहते हैं तो इस यज्ञ की प्रोटेक्शन करनी है। कितनी इज्जत रखनी चाहिए, कितना लव होना चाहिए। यह हमारी मम्मा जगत अम्बा का यज्ञ है। मम्मा बाबा का यज्ञ सो हमारा यज्ञ। यज्ञ की वृद्धि करनी होती है कि यज्ञ में आकर बहुत बच्चे अपने बाप से वर्षा लेवे। भल खुद नहीं ले सकते, खुद को फुर्सत नहीं है, तो अच्छा, औरों को निमंत्रण देना चाहिए। नहीं है खुद को फुर्सत, इसका नाम ही है, वापस बोलो। हाँ, राजस्व अश्वमेध ज्ञान यज्ञ, जिससे स्वराज्य मिलता है। राजस्व स्वराज्य मिलता है। इस यज्ञ में पुराने शरीर को भी स्वाहा करना होता है। क्योंकि यज्ञ है इसलिए समर्पणता का कंसेप्ट है। यज्ञ मतलब ही स्वाहा, समर्पण, अर्पण, बाप का बन जाना है। यज्ञ कोई मकान नहीं है, यह है बेहद की बात, जिस यज्ञ में सारी विश्व स्वाहा होनी है। आगे चल तुम देखना इस यज्ञ का कितना रिगार्ड रखते हैं। देखो आजकल कितना रिगार्ड हो गया बाबा के यज्ञ का। कितनी सब लोग एग्री, मतलब न्यूज भी आई करी, ये वाली न्यूज तो भी लोग। हम्म। हम्म। तो बाबा कहते आगे चल बहुत रिगार्ड रखेंगे। यहाँ बहुतों को अभी, अभी तो यहाँ बहुतों को रिगार्ड नहीं है। इतने सब यज्ञ के बच्चे हैं, बच्चे पैदा होते रहते हैं, तो इस यज्ञ की कितनी इज्जत रखनी चाहिए। परंतु बहुत है जिनको कदर ही नहीं है। ये इतना बड़ा यज्ञ जिससे मनुष्य कौड़ी से हीरे जैसा भ्रष्टाचारी से श्रेष्ठाचारी बनते हैं। क्या थे हम हर कोई अपने आप को देखे, यज्ञ में आने के पहले और यज्ञ में आने के बाद क्या बने।
ऐसा कोई है जिसको लगे कि कुछ कौड़ी से हीरे बने नहीं, सब में परिवर्तन आया है ना। क्या थे क्या बन गए। तो बाबा कहते हैं ऐसा यज्ञ, उसकी कितनी इज्जत रखनी चाहिए। एक तो इसलिए बाबा कहते हैं भल यज्ञ रचते रहो, एक भी श्रेष्ठाचारी बना तो अहो सौभाग्य। एक आत्मा भी निकली कोई बात नहीं, देवता एक भी निकला काफी है, फिर भी अच्छा है। इतने लाखों मंदिर आदि है, वहां कोई श्रेष्ठाचारी नहीं बनते। यहाँ तो सिर्फ 3 पैर पृथ्वी के चाहिए, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। अब देखो बाबा का घर रहा, मधुबन सब मतलब सेट है इतना, तो जैसे ही न्यूज मिली और कोई प्लानिंग थोड़ी था, ऑल ऑफ अ सडन सब पहुंच गए। तो था ना, एकोमोडेशन थी, नहीं तो कहाँ जाते। खाने पीने का था, सब कुछ था तो पहुंच गए, सब कुछ सेट था। तो यज्ञ में कैसे हर चीज यूज होती है। तो बाबा कहते 3 पैर पृथ्वी तो चाहिए, उतना तो चाहिए ना, फिर बच्चे आए करे, कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए। कितनों का एक तो ये है कि हाँ इधर मुरली सुनते चेंज आती है, लेकिन मधुबन जाने के बाद जो स्टैंपिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है, नहीं होती। तो मधुबन का कितना बड़ा रोल है। तो कोई आए तो एकदम जीवन सुधर जाए, कितनी इज्जत होनी चाहिए यज्ञ की। बाबा को बहुत लिखते, बाबा हम अपने घर में खोले, ज्ञानी तो है ना, अपने घर में खोले। अच्छा बच्चे, क्या बोलेंगे बाबा, भल यज्ञ भूमि बनाओ, रेडी है बाबा। एक एक घर यज्ञ हो जाए। ऐसे कई बाबा के मतलब गृहस्थी के घर में जो बाबा का यज्ञ चला, तो समर्पित बच्चे निकले उससे, उससे फिर सेंटर बन गया। कोई ना कोई का कल्याण होगा। इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है। यज्ञ की भूमि है जहाँ बच्चियां औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान चाहिए, परंतु ज्ञान पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत है। ये शिव बाबा का यज्ञ है। कोई का भी संकल्प कुछ भी चलता है यज्ञ के, अरे वहां मत जाओ ऐसा है, वहां नहीं जाओ ऐसा है, कुछ भी संकल्प चलता है तो वो यज्ञ का खिलाफ है। मतलब यज्ञ में विघ्न है, उसके संकल्प है, चाहे वो शब्दों से बोले तब तो बहुत ही क्लियर है। हाँ उसका हो रहा है। अब मुझे क्या करना है उस समय। हाँ, स्वयं की प्रोटेक्शन और यज्ञ की प्रोटेक्शन कि नहीं, उसका संकल्प चले वो उसकी प्रॉब्लम है। तो बाबा कहते हैं तो यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत है। ये शिव बाबा का यज्ञ है। तो माता पिता इकट्ठे है ना, इन मम्मा बाबा से तो कुछ भी मिलता नहीं है, बेहद के बाप से सब कुछ मिलता है। वह एक है, मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार को तो शरीर है नहीं। तो बाप कहते साकार का भी मुरीद मत बनो। मुरीद मत बनो। देखो सामने बाबा निराकार रूप में है ना सबके। बाबा कहते हैं बच्चे साकार के भी मुरीद नहीं बनो। मतलब क्या, डिपेंड होना, उसके बिगर है ना नहीं चले। अब मुझे नहीं जाना है, अब मधुबन जाना नहीं है, यज्ञ दादिया तो है नहीं। हम किसके लिए जा रहे हैं, जो है उसके लिए जा रहे हैं ना। हम्म। तो बढ़ दिन दुगने बढ़ रहा है। तो बाबा कहते हैं कि ऐसे है नहीं, बेहद के बाप से सब कुछ मिलता है। इस मम्मा बाबा से तो कुछ नहीं मिलता है। वह एक है, मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को।
इस यज्ञ की बहुत भारी महिमा है, यज्ञ की भूमि है, जहाँ बच्ची औरों का कल्याण करती रहती है। ऐसे यज्ञ का बहुत मान होना चाहिए, परंतु ज्ञान न पूरा न होने के कारण इतना रिगार्ड नहीं है। यज्ञ में विघ्न डालने वाले बहुत है। ये शिव बाबा का यज्ञ है। बेहद के बाप से तो सब कुछ मिलता है, वह एक है। मम्मा बाबा कहा जाता है शरीरधारी को। निराकार को तो शरीर है नहीं, तो बाप कहते साकार का भी मुरीद मत बनो, माँ में कम याद करो। ये बाबा भी मुझे याद करते हैं, माँ में कम याद करो। उनको प्रालब्ध मिल गई। देखो बाबा हमेशा नहीं, शुरू में जब अचानक अव्यक्त हुए थे ना बाबा भी, कोई बीमारी नहीं कुछ नहीं, अव्यक्त हुए। और बाबा दादी डॉक्टर को बुलाए और डॉक्टर ने बोला नहीं, नहीं है। बोला ऐसे कैसे कहते हो, अभी तो बाबा मेरे से बात कर रहे थे। और दादी फिर रात भर जिसको फोन करे और कोई को बिलीव ही नहीं हो। तो बाबा ने कुछ भी बताया नहीं। फिर बाबा ने बाद में तो 21 जनवरी को जो आए और वो हम सबके सामने पता है सबको। तो बाबा ने क्या कहा कि अम, अ, सूर्य और चंद्रमा जब छिप जाते तभी तो तारे दिखाई देंगे। तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा, चंद्रमा ब्रह्मा माँ छिपे, तब तो तारे प्रत्यक्ष होंगे। अब ये पाठ चलने वाला है ना, हम बच्चों की सबकी बहुत पावरफुल पुरुषार्थ चल रहा है यज्ञ में, करने वाले बहुत स्ट्रांगली कर रहे हैं। तो अभी तारे प्रत्यक्ष होने वाले। बाबा की संडे की मुरली थी, आज है ना वही पुरुषार्थ, बीज रूप अवस्था का। हम्म हमारे नैनो द्वारा प्रोजेक्टर का काम करे। तो बाबा कहते हैं कि देहधारी से महिमा तो एक ही है। हम पतित बन, देहधारी के मुरीद नहीं बनना है। बाबा भी देहधारी है, सब परिचय देते हैं। देहधारी से उनका परिचय मिलता है, लेकिन याद उनको करना है। पक्का याद उनको करना है, देहधारी को याद नहीं करना है। हाँ, अच्छा। तो परंतु बहुत है ऐसे भी बेसमझ बच्चे जो कहते हैं हम तो डायरेक्ट शिव बाबा की प्रेरणा से ज्ञान ले सकते। अगर ऐसा होता, हम डायरेक्ट शिव बाबा से ज्ञान ले सकते, अगर ऐसा होता तो फिर इस रथ में आने की क्या दरकार पड़ी है, सब डायरेक्ट लेते रहे। सब एक एक मुरली बाबा डायरेक्ट चलाए एक एक के ऊपर। कितना सिस्टम, हर चीज एकदम सिस्टमेटिक है। बाबा का सामने बाबा आ रहा है, एक ही जैसी मुरली। और क्योंकि एक जैसी मुरली है, तो इसका क्या कनेक्शन होगा, तभी तो फिर एग्जाम हो सकता है। सबको अलग अलग पढ़ाए तो किसको क्या सब्जेक्ट, किसको क्या पढ़ा रहा है, किसको क्या पढ़ा रहा है, तो एक यूनिवर्सल एग्जाम कैसे होगा। और फिर रिजल्ट्स कैसे एक जैसा डिक्लेयर, इसको राजा इसको महाराजा। जब एक ही एग्जाम है तभी तो फिर रिजल्ट। हाँ, एग्जाम भी कैसे आएगी, एक ही एग्जाम में तभी तो डिसाइड हो सकता है हाँ भाई इसने इसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया, इसने नहीं किया। एक ही सिलेबस होना कितना, नहीं तो सबके अलग अलग क्विज रखे तो फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कैसे होगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी जो समझते इस साकार से हमारा क्या काम है। बाप कहते मन मना भव, उनको याद करो, परंतु थ्रू तो इनके कहते हैं ना। फिर नंबरवार रिकॉर्ड रखना होता है, नंबरवार, पहले ब्रह्मा बाबा फिर मम्मा फिर दादिया, रिगार्ड वही रखेंगे। इस यज्ञ की, यज्ञ रक्षक के रिगार्ड वही रखेंगे जो नंबरवार गद्दी पर बैठने वाले होंगे। मम्मा बाबा पहले बैठेंगे राज गद्दी पर, फिर उनको फॉलो करना है। बहुत प्रजा बनानी पड़े, पद भी बहुत ऊंचे, डरने की कोई बात ही नहीं। एरोप्लेन में कोई नए चढ़ते हैं तो जैसे कि डरते हैं। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है ना, परंतु उनसे फायदा कुछ भी नहीं होना है, ये तुम जानते हो।
वह समझते कि मून के ऊपर भी राजधानी बनाएंगे। अब पॉसिबल है? परंतु ये कुछ भी होना नहीं है। डाउनफॉल है ना। अब तो क्या स्टेटस सिंबल ज्यादा हो गया, मतलब उसके बेनिफिट्स जितने हैं वो ठीक है, परंतु लाइक भारत देश ने ये किया नहीं, जो उन्होंने किया वैसे हम लोगों ने भी सैटेलाइट में ये किया, बस इसका हो गया। कोई तो देखो चंद्रमा के ऊपर भी जाते रहते हैं, प्रैक्टिस की बात है। वह समझते मून के ऊपर राजधानी बनाएंगे। डाउनफॉल और राइज को भी बच्चे समझते हैं ना। चित्र भी है, ये लक्ष्मी नारायण राज्य करते थे। एक घर हम लेते हैं तो भी हम क्या क्या देखते हैं, भाई स्कूल है, ये कितना मेन रोड से मार्केट है, कितनी सारी चीजें देखते हैं कि नहीं। एक आत्मा रहने के लिए सोचे तो मून पर रहने के लिए क्या क्या देखना पड़ेगा। ये, ये सारी खाली ऐसे तो नहीं बोल सकेंगे ना, ऊपर रहना है कितना सारा पूरा देखना पड़ेगा। आज तो देखो भारत कितना गरीब है, ये तो रियल बात है। उन्होंने तो खुद लिखा है कि यहाँ सीढ़ी में दिखाना चाहिए, वहां हीरो के महल चमकते हैं, यहाँ फिर कौड़ियाँ दिखानी चाहिए। आगे कौड़ियाँ चलती थी, गुरुद्वारों में कौड़ियाँ रखते थे। अब तो कोई पैसा भी नहीं रखते होंगे। सीढ़ी तो बहुत अच्छी है, इसमें बहुत कुछ लिख सकते हो। मम्मा बाबा के साथ बच्चों का भी चित्र हो, और ऊपर से आत्माओं का झाड़ भी हो। देखो बाबा ऐसे डायरेक्शन देते थे, साकार की मुरलियां है ना, कैसे चित्र बने। तो ऊपर से आत्माओं का झाड़ दिखाओ और बच्चों का चित्र हो। नए नए चित्र रेडी होते जाएंगे, समझाने में भी सहज होगा। डाउनफॉल कैसे होता है, फिर राइज कैसे होता है, ये सब चित्र में बताया है। हम निराकारी दुनिया में जाकर फिर साकारी दुनिया में आते हैं। समझाने के लिए, समझाने में बहुत सहज है, समझते नहीं है तो समझा जाता है हमारे कुल के नहीं है, तकदीर में नहीं है। भाई समझाएगा, इससे सिंपल लैंग्वेज में क्या हो सकता है बताओ। हाई, एक होता है संस्कृत, एक होता है हाई हिंदी, एक होता है सिंपल। हम रेगुलर भाषा बात करते वैसे बोलते, बच्चे ऐसे करो, बच्चे ऐसे नहीं करो, फिर ऊपर से भावना, प्यार नहीं, तो प्यार भी हो, सिंपल लैंग्वेज हो जो समझ में आ जाए। और कोई न संस्कृत, तो फिर उससे उससे भी कोई नहीं समझ सकता है तो फिर क्या करेंगे। हम्म। वही बहुत टफ सब्जेक्ट को वो टीचर ने इतना उसको सिंपल करके बताया, और उसको दिल से बता रहा है। एक होता है ना, चाहे कितना भी सिंपल करके बताए, वो तंग आके बताता है ना तो भी समझ में नहीं आता है दूसरा। तो बाबा कितना प्यार से समझा रहे, 85 इयर्स हो गए बच्चे, फिर भी कोई नहीं समझा, क्या कहे, तकदीर में नहीं है। तो बाबा कहते हैं तकदीर में नहीं है, ड्रामा को साक्षी हो देखा जाता है। बच्चों को यज्ञ की बहुत रिस्पेक्ट होनी चाहिए, रिस्पेक्ट होनी चाहिए, कदर होनी चाहिए। कई बार बाबा कहते हैं ना इसकी, यज्ञ का। अब देखो किसको कहते हैं यज्ञ की रिस्पेक्ट है, यज्ञ की हर चीज, ऐसे नहीं। यज्ञ का एक एक पैसा भी बिगर पूछे उठाना, और माता पिता की छुट्टी बिगर किसको दे देना, ये महान पाप है। तो तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है, मतलब कोई भी कहीं चीज है, तो ऐसे नहीं कि दे दिया। कंसर्न्ड जो बाबा के निमित्त है उनको पूछो, ये दे दे, ये करे, ऐसे नहीं बीच में ऐसे ही उठा लिया। तो बाबा कहते तुम तो बच्चे हो, कोई समय भी कोई भी चीज मिल सकती है,
जास्ती लेकर क्यों रखना चाहिए? सोचते हैं पता नहीं न मिले तो अंदर रखने से वो फिर दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना, बड़ा संगठन होता है, बहुत बाबा के समर्पित बच्चे होते तो सोचते हैं ना ये ज्यादा ले ले अभी। बाबा कहते हैं देखो कितनी छोटी छोटी बातों को बाबा, वो एक नेचर होता है, तो रख लेते हैं। 2 एप्पल रख लिया, 1 एप्पल जब जैसे यज्ञ में बांटते हैं तो बाबा बोलते थे क्यों रखते हो? तो वो दिल खाती है, क्योंकि बेकायदे काम है ना, चीज तो तुम्हें कभी भी मिल सकती है। बाप ने कहा है अंत काल अचानक कोई भी मर तो सकते हैं ना। तो अंत समय जो पाप किए होंगे वो कीचड़ पट्टी सब सामने आएगी। इसलिए बाबा हमेशा समझाते हैं अंदर में कोई दुविधा नहीं रहनी चाहिए। क्लीन, क्लियर, क्लीन है लेकिन क्लियर भी होना चाहिए। मतलब अंदर कोई भी कुछ भी बेकायदे किया होगा ना तो अंदर संकल्प चलता रहेगा, चाहे मेरा इंटेंशन अच्छा हो। अब जैसे ये सिंपल है जो आज मैंने कहा, चीजें रख ली हमने। चीजें इंटेंशन को ये नहीं था कि चलो ठीक है, लेकिन बेकायदे था तो अंदर संकल्प चलेगा, क्लियर नहीं हुआ। तो अंदर में दुविधा नहीं रहनी चाहिए, दिल साफ होगी, एकदम क्लियर हो हर बात में। किस अभी हम लोगों ने किया ना पुरुषार्थ में, इतनी इंटेलेक्ट बुद्धि कहीं भी अटकी हुई ना हो। अरे ये बात तो मैंने उसको बताई नहीं, ये चीज तो यहाँ पड़ी है, मैंने तो बताया नहीं। तो ये अंत काल में, क्योंकि अ, वो आत्मा को ये खाता रहेगा। सपोज कुछ भी ऑर्गन फेल हो जाए और लगेगा कि अरे ये बात तो मैंने बताई नहीं, और फिर वो हिसाब किताब होगा, क्योंकि उसको खुद का भी अटका रहेगा और दूसरे का भी। तो हर बात में तो बाबा कहते हैं दिल साफ होगी तो अंत घड़ी कुछ भी सामने नहीं आएगा। यज्ञ से तो सब कुछ मिलता रहता है। ढेर बच्चे हैं जिनके पास पैसे ढेर है, उनको कहते हैं जब दरकार होंगी तब मंगा लेंगे। तो कहते बाबा कभी भी जरूरत हो तो हम बैठे हैं। कई कहते हैं ना बाबा बताओ, जब बाबा कहते हैं बच्चे जब जरूरत होगी तो मंगा लेंगे। तो कहते बाबा भल पवित्र नहीं रहते ऐसे बच्चे, बाबा के सहयोगी बच्चे पवित्र भी नहीं रहते, खान पान की भी परहेज नहीं रखते, परंतु यह प्रण करते हैं कि बाबा हमारे पास बहुत पैसे पड़े हैं, ऐसे ही गुम हो जाएंगे, बीच में कोई खा जाएगा, इसलिए जब चाहिए मंगा लेना। बाबा कहते क्या होगा? बाबा क्या कहेंगे? ऐसे कोई कहे, क्या कहेगा बाबा? समझ सकते हैं, सोचे क्या आंसर देंगे। बाबा कहते हम भी क्या करेंगे भाई, सफल करना है सफल कर लो, हम कोई मंगाते थोड़ी बैठेंगे उसमें। बाबा का यज्ञ है, जब सफल करना है कर लो। मकान बनाना होता है तो आप ही आ जाता है। तो ढेर बच्चे बैठे हैं अपने घर में, तो ऐसे बच्चे भी ऊंच पद पा लेते हैं। ऑफर तो किया ना, संकल्प तो है ना, संकल्प है उसमें भी उच्च पद है। सफल कर लिया, अच्छा है, कर लो, सफल कर लो और अच्छा है। तो मतलब उस तरह से प्रजा में भी कोई कम पद नहीं है, प्रजा में उच्च पद है। नेक्स्ट, राजा ही का तो नहीं मिलेगा, धारणा नहीं है तो, पर पद तो मिलेगा ना। बाबा के यज्ञ में सफल किया बाबा, हाँ सहयोगी तो बने ना। राजाओं में भी कई साहूकार बहुत धनवान होते, इसलिए बच्चे अंदर कोई ऐसा ख्याल नहीं करना चाहिए तुम्हारा अंजाम है, बाबा आप जो खिलाएंगे, फिर भी उस पर नहीं चलते तो दुर्गति हो जाती है। बाप आए हैं सदगति देने, अगर ऊंच पद नहीं पाएंगे तो दुर्गति कहेंगे ना। वहां भी वहां भी बहुत साहूकार, कोई कम पद,
कोई उच्च पद वाले तो है ना, बच्चों को श्रीमत पर पुरुषार्थ करना है। अपनी मत पर चलने से अपनी मत पर चलने से अपने को धोखा दे देते हैं। ये शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इसका नाम ही है यज्ञ। यज्ञ चल रहा है, इसका नाम ही है, फुल नाम राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। हाँ, अभी मतलब ज्ञान यज्ञ बोला, गीता ज्ञान। कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा टाइटल है। एक तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी, इसका इतना बड़ा कुछ लिखो तो इतना। पर बाबा ने कम नहीं किया, शॉर्टन किया, खाली ब्रह्मा कुमारी इस कर दो। वो अलग बात है, हम लोग आजकल करते। और ऑफिशियली ऑफिशियली इतना बड़ा नाम है, ऑफिशियली इतना बड़ा यज्ञ का नाम है। तो शिव बाबा आकर स्वराज्य देते। किसकी तकदीर में नहीं है, नाम वाला ही नहीं होना है, तो मुख से अच्छी अच्छी पॉइंट्स ही नहीं निकलती है। किसको समझाते नहीं है तो कहेंगे नाम निकलने में भी अभी देरी है, जिस कारण समझाते समय मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। ये भी समझाना चाहिए। ठीक है, सब तैयार हो रहे हैं ना कल के समझाने के लिए। देखो बाबा सामने बैठा है ना सबके। बाबा बोल रहे बच्चे मुख्य मुख्य पॉइंट्स। हम क्या करते हैं, बाबा को बोल देते हैं बाबा ये याद दिला देना। लिखने की तो आदत है नहीं, कभी कभी लिखा होगा। बाबा तुम याद दिला देना, आपको बुलवाना है, आपको पता है आगे वाले कौन है, क्या है, कि उसको क्या जरूरत है। और इधर ये मुख यूज करते जाओ। तो बाबा कहते हैं तो मुख्य मुख्य पॉइंट्स भूल जाती है। यह भी समझाना चाहिए। क्या समझाओ? यह राजस्व अश्वमेध अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ है। समझाओगे कल? ये यज्ञ अब स्टाइल से समझाओ कि राजस्व अश्वमेध, हाँ, रुद्र ज्ञान यज्ञ है। तो हाँ, इसका नाम ही है, शिव बाबा का रचा हुआ ज्ञान यज्ञ है। इस यज्ञ में बोर्ड पर भी लिख सकते हो, इस यज्ञ में पुरानी दुनिया सब स्वाहा होनी है। देखो, हाँ स्वाहा। देखो व्हाट, इस यज्ञ का मकसद क्या है, सारी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। हम्म, हाँ, तो नीचे लिखना चाहिए, बोर्ड पर भी लिख सकते हो, एम ऑब्जेक्ट भी आ जाए। कौन सा एम ऑब्जेक्ट? नीचे लिखना चाहिए। अच्छा नीचे भी लिखो, क्या लिखो बोलो, शशि बहन, वर्षा बहन, बोलो क्या लिखना चाहिए? स्वराज्य पद मिलता है, स्व का राज्य, सेल्फ रूलिंग, सेल्फ मास्टरी। हम लोग ये बोल देते, थोड़ा उसको थोड़ा सोफिस्टिकेटेड कर दो, स्वराज्य, सेल्फ मास्टरी कहते हैं। बड़ा एक बार सेल्फ मास्टरी का सेल्फ वर्कशॉप करा है, बड़ा लोग, बड़े लोग आए। सेल्फ मास्टरी, हाँ वो चाहिए। सेल्फ डेवलपमेंट कॉमन हो गए, सेल्फ एम्पावरमेंट कॉमन हो गए। नीचे लिखो ऐसे, स्वराज्य पद मिलता है, जितना हो सके क्लियर लिखत होनी चाहिए, जो कोई भी पढ़ने से समझ जाए। बाबा डायरेक्शन देते हैं, बच्चे ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ। छोटी छोटी बातों की बाबा की डायरेक्शन है हर बात में, ये करना है, ये करो, वो नहीं करो। एक बार दादी की बात है ना, ये जब जमीन लेनी थी इसकी, ज्ञान सरोवर की, तो क्या हुआ था, एक सन्यासी को अ, वो दर्शन हुआ था। दर्शन मतलब उसका कुछ ऑपरेशन हुआ, सक्सेसफुल हुआ, बाबा का साक्षात्कार हुआ, फिर ठीक हो गया बाबा के कारण। तो उसको बड़ा ये था, और उसके पास 30-35 एकड़ जमीन थी। तो उसने बोला कि बाबा
इसको, वो भाई जाते थे वहां, पिकनिक करते थे वो जमीन पे। और तो उसने बोला आप लोग ये मैं ये देना चाहता हूँ, आप ले लो सारे पेपर्स आदि। दिखा दिए सबको, भाइयों को ये। भाइयों ने फिर दादी को बताया। सुना है आप लोगों ने? नहीं सुना? हाँ, तो फिर भाइयों को, दादी को बताया, बड़ी दादी को। दादी दादी सारे पेपर्स है, ये है। तो दादी ने बोला बाबा के पूछे बगैर तो हम कैसे लेते, क्योंकि हर चीज बाबा के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो बाबा को पूछेंगे, बाबा आने वाला है। तो बाबा को पूछा, बाबा को बुलाया। हाँ, दादी को, गुलजार दादी को बोला जाओ बाबा को पूछ के आओ। बाबा को बुलाया, बाबा ऐसे ऐसे है। बाबा ने कहा ये जमीन नहीं लेनी है। सब, क्योंकि पूरा पेपर्स दे रहा है फ्री। तो फिर भी सबके मन थोड़े ऐसे, हाँ, इस जल्दी एग्री थोड़ी करते थे, ऐसे थोड़ी बाबा बोल दिया तो एग्री। बोला बाबा ने कह दिया ये जमीन नहीं लेनी है। बाबा सन्यासी की जमीन नहीं लेगा। ठीक है, बाबा ने कह दिया। फिर दादी ने बताया बाबा ऐसे ऑफर कर रहे, बाबा आपने साक्षात्कार कराया, आपने बोला। तो बाबा ने दूसरी बार बोल दिया। फिर सब भाइयों ने भी बोला बाबा को कि बाबा ऐसे है, बाबा की श्रीमत है। ठीक है, फिर बाबा ने कह दिया नहीं लेनी है, नहीं लिया। फिर वो अ, बाद में कुछ कुछ दिन ही हुए होंगे या शायद उसी दिन हो, तो उसने बोला कि उसको मना कर दिया। बोला नहीं, श्रीमत हमारी है, हम नहीं लेंगे। बोला अरे क्यों, ले लो ना, कोई कुछ कहेगा तो मैं बैठा हूं ना, मेरे पास बंदूक है ना, मैं कोई कुछ कहे। नहीं लिया। फिर थोड़े कुछ समय बाद वो सन्यासी का समाज में पता चला कि ये तो ब्रह्मा कुमारी को जमीन दे रहा है। सब उसके अगेंस्ट में हो गए, ये वो तुम क्या कर रहे हो, ये झगड़े। उसने कहा अरे पेपर मैं देने की तो बात छोड़ो, लेने की तो बात छोड़ो, मैं ऑफर कर रहा हूँ तो भी वो नहीं ले रहे। हंगामा हो गया सन्यासी समाज में। बाबा को पता था ना कि ये होने वाला है, नहीं ले, हर चीज का डायरेक्शन। अब थोड़ी समय के बाद फिर बाबा को तो ख्याल में था, क्योंकि हॉल छोटा हो रहा था, दादी ने बोला था। तो बाबा जा रहे थे, जाते जाते दृष्टि दे रहे ना, दृष्टि देने के बाद मतलब जाना होता है। जैसे चले गए थे, फिर बाबा आ गए। और दादी को बोला कि ये जो दूध वाला आता है ना, तो इसके पास बहुत जमीन पड़ी है, इससे ले लेना। मतलब बाबा को ख्याल है, दादी को पता है कि बाबा को ख्याल है कि जमीन लेनी है, इतने बच्चे आने वाले हैं। और फिर बाद में अगले दिन अ, अच्छा, सुबह वो दूध वाला आता है वल्लभ भाई के पास। आप लोगों को पता हो ना, डायमंड हॉल में वो वल्लभ भाई है जो पूरा डायमंड हॉल की स्टेज देखता है। तो वो वहां था मधुबन में उस समय। तो वो वल्लभ भाई के पास आए। और वो बोला दूध वाला कि मेरे को ना ये इतने, मेरे पास 30-35 एकड़ जमीन है, मुझे निकालनी है, आप लोगों को चाहिए? तो बोला नहीं, उस समय उसको संकल्प आया। सुबह की बात है, रात को बाबा कह के गए। और फिर बाद में बाबा को, दादी को बोला, बोला दादी को पूछ, बोला दादी ने बोला अच्छा जाके देख के आओ। हाँ, बाबा ने बोला है, देख के आओ। फिर सालगांव वो जमीन जो ज्ञान सरोवर बना। तो बाबा एक एक चीज का डायरेक्शन देते थे यज्ञ की। तो बाबा कहते हैं, तो बोर्ड पर बाबा डायरेक्शन देते, ऐसे ऐसे बोर्ड बनाओ, ये अक्षर जरूर लिखो, आगे चल इस यज्ञ का प्रभाव बहुत निकलेगा, तूफान तो बहुत आएंगे। कहते हैं ना, सच की नाव हिले डुले लेकिन डूबेगी नहीं। क्षीर सागर तरफ जाना है तो विषय सागर तरफ दिल नहीं रहनी चाहिए। जो ज्ञान नहीं लेते उनके पिछाड़ी पढ़कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। नहीं लेते नहीं है, समझानी तो बहुत बहुत सहज है। तुम ही पूज्य देवी देवता थे या पुजारी बने हो, फिर बाप कहते मामी कम याद करो तो खाद निकल जाएगी, तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे, और कोई उपाय नहीं।
बाबा बार बार कह रहे हैं, सबके सामने है ना बाबा, हे आत्मा, सिर्फ माँ में कम याद करो, और किसी को याद करने से पाप भस्म नहीं होंगे। कल कितने बार था मुरली में? ब्लॉटिंग पेपर, हाँ, चूसने वाला। तो और कोई उपाय नहीं, यही सच्चा सच्चा उपाय है। परंतु योग में रहते ही नहीं है। योग में रहे, 1 घंटा मुरली, 1 घंटा योग, देहाभिमान बहुत है। देहाभिमान जब मिटे तब तो योग में रह सकते। फिर कर्मातीत अवस्था, अभी से बिल्कुल जब मुरली सुन रहे हैं, पुरुषार्थ भी देखेंगे, जैसे मुझे ये रोल का याद ही ना हो कि मैं सो एंड सो हूँ, सो एंड सो बॉडी, जब मुरली सुने तब, कि इस क्या है, गुप्ता हूँ, अग्रवाल हूँ, कुछ भी नहीं, मैं आत्मा हूँ। कैसे इति? हम्म देखो, देहाभिमान जब मिटे तब योग में रह सकते, ये भी देहाभिमान है। परंतु फिर कर्मातीत अवस्था हो, पिछाड़ी में कोई भी चीज याद नहीं आनी चाहिए। कोई कोई बच्चों का कोई कोई चीज में इतना मुंह पड़ जाता है, जो बात मत पूछो, शिव बाबा को कभी याद ही नहीं करते। ऐसे बाप को तो खास याद करना है। कहा जाता है हथ कारडे दिल यारडे, ऐसे बहुत मुश्किल किसको याद रहता है, चलन से ही पता पड़ जाता है। यज्ञ का रिगाड़ ही नहीं रहता। इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभालो इसको, प्रोटेक्शन। और जिम्मेवारी ये लेने की नेचर होती है, ये देने वाला नेचर नहीं होता है। जो मतलब खुद रिस्पॉन्सिबल बनना होता है ना। कोई कहे तब मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूं, नहीं। जैसे घर में भी होता है ना, कोई बच्चा होता है, बहुत जिम्मेवार बच्चा होता है, दे भी नहीं है, तो ट्रस्ट हो जाता है। सिखाने के बाद तो अलग बात है, लेकिन बिना कहे जिम्मेवारी लेना, इस यज्ञ की बड़ी संभाल रखनी चाहिए। संभाल की, यज्ञ की गोया, बोलो, संभाल की गोया, बाबा को खुश किया। ये संभालना हो गया। संभालने के लिए क्या गुण चाहिए होता है? कैसे, किसको कहेंगे ये बड़ा संभाल रहा, कर रहा है बाबा? अपनापन हो। और रिस्पेक्ट हो। रिस्पेक्ट हो। कंसर्न, क्या है, क्या यज्ञ में कैसा चल रहा है, क्या है क्या नहीं है, कंसर्न हो। जो कंसर्न होगा ना, उसको केयर कर पाएगा, उसको संभाल कर पाएगा। तो नहीं तो एक ही होता है ना, ठीक है ना, चल, वो उनका अपना, हम अपना, तो फिर यज्ञ नहीं, मेरा यज्ञ नहीं हुआ ना। तो मेरा बाबा मतलब मेरा यज्ञ। जैसे कोई भी व्यक्ति का, जो व्यक्ति का मतलब उसके साथ जो जो है, उस व्यक्ति का पूरा परिवार उसका होगा ना फिर। हाँ, संभाल की गोया, बाबा को खुश किया। हर बात में संभाल चाहिए। गरीबों की पाई पाई इस यज्ञ में आती है, जिससे वह पदमपति बनते हैं। माताएं जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वो पदमपति बन जाती है। कुछ भी नहीं होती है, होता है ना उसमें। कई बार बाबा को एक ईट, पंपकिन वाला है। कई उन दिनों तो माताओं को बहुत था ना, बंधन भी था। एक में चावल, आशा दीदी बताते, चावल दिया, चावल, हाँ वो चने वाला तो हो गया, चावल दिया था छोटा सा, उतनी कैपेसिटी थी। बाबा, इसको पूरे यज्ञ को खिलाना, 350 बच्चे। बाबा ने कहा अच्छा, बाबा को तो बहुत रिस्पेक्ट भावनाओं का। तो बाबा ने भोली दादी को बुलाया कि बच्ची, ये अ, कल क्या भोग बनेगा? बोला हलवा बनेगा। तो बोला खीर बन सकता है? बोला हाँ बाबा, क्यों नहीं। बोला खीर बनाओ, ये चावल डालो। तो वो चावल दिया, वही चावल सिर्फ, और वो खीर 350 को खिलाया बाबा ने।
तो किसी ने, भाई थे ना, पांडव भवन मतलब भाइयों का, इन लोग कमेंट्स बड़े करते हैं, आज भी करेंगे, इसलिए आप ध्यान रखो जब भी पांडव भवन नहीं, पांडव भवन नाम ही इसलिए था, बहनें सब सेंटर्स पर बाबा करते थे। तो बोले, क्या तुम उस माता को दे दिया, क्या तुम इतना सा लेके आई हो, यज्ञ को खिलाना है तो तो पूरा ट्रक भर लेकर आना चाहिए। उस माता को लग गया कि मुझे तो बाबा के यज्ञ में ट्रक देना है, संकल्प शक्तिशाली कि बस मुझे देना है, सेम माता को। फिर उसका, उसको, अब यज्ञ की बातें करते मुरली रह जाएगी। तो फिर वो पावरफुल संकल्प, बाबा मुझे तो देना है, यज्ञ को खिलाना है। अगले साल शायद एमपी की कुछ माता होगी वहां, तो वहां ट्रक, वहां ये बाढ़ कुछ आ गई, तो सबके खेती बाड़ी कुछ हो गई। इसका जो खेत था वो बहुत फला फूला, फ्लरिश हुआ, इतना फ्लरिश हुआ कि बहुत चावल आए उसमें। और फिर उसने एक साल में एक ट्रक भर के चावल बाबा को यज्ञ में दिया, या मुट्ठी वाले चावल। सबके खराब हो गए, पूरे खेत खराब हुए, इसका खेत में भावना देखो। हाँ, पर उसने संकल्प शक्तिशाली कर लिया ना, तो उसने दिया। बाबा कहते हैं, तो एक माता है जिनके पास कुछ भी नहीं है, 1-2 रुपया 8 आना यज्ञ में देती है, वो पद्मपति बन जाती है, क्योंकि बड़ी भावना से खुशी में लाती है, खुशी से लाती है। बाप कहते, मैं हुई गरीब निवास, तुम बच्चों के लिए आया हूँ, कोई 8 आना ले आते हैं, बाबा मकान में एक ईंट लगा दो। कभी 2 मुट्ठी अनाज भी ले आते हैं, उनका तो बहुत हो जाता है, क्योंकि जो था, जितनी कैपेसिटी थी पूरी यूज की। कणा कणा देखो, मुहर बराबर हो जाता है, एक एक कणा। ये है सुदामा के चावल। ऐसे थोड़ी कि तुमको गरीबों को बैठ दान देना है। अब देखो बाबा ने कितनी अच्छी बात कही कि ये भी नहीं कि गरीबों को बैठ दान देना है, गरीबों को तो वह लोग दान देते हैं। कोई सोचे हमारा धन ये इसका गरीबों को लगे, बाबा कहते गरीबों को तो वो लोग दान देते हैं, ऐसे तो दुनिया में ढेर गरीब है। एक्चुअली ज्ञान की समझ का मतलब क्या है, वो एक ही जगह जहाँ बाबा के यज्ञ में अपना रिसोर्सेस सफल करेगा। क्योंकि देखो आपके पास एक लोटा पानी है, वृक्ष है, किसमें पानी डालेंगे? हम्म? एक लोटा पानी है, इसमें पानी डालेंगे, ब्रांचेस में या जड़ों में? जड़ों में। जड़ों में जड़ों में जड़ों में पानी डालना है, बाबा के यज्ञ में सेवा करनी है, तो वो पूरे वृक्ष की सेवा ऑटोमेटिक हो जाएगी। शिव बाबा का किया और कैरेक्टर की सेवा की, और वैसे हमने गरीबों की तो कितने सेक्शन की सेवा करेंगे, विधवा की ब्लाइंड स्कूल्स की कितने सेक्शन की सेवा होगी। हम्म, एक छोटा सा सेक्शन हो, उसकी सेवा होगी, पर जड़ में डालने से तो बाबा भगवान। था नारियल नहीं ना। तो बाबा कहते हैं, इसलिए गरीबों को तो वो लोग दान देते, ऐसे तो दुनिया में बहुत गरीब है, सब आकर यहाँ बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे। तो कैरेक्टर वालों को बिठाते हैं ना बाबा ये। और जब कैरेक्टर वालों को देते हैं ना हमको, जहाँ गरीब को दिया लेकिन कैरेक्टर नहीं है ना, तो असंतुष्टि नहीं होगी। और जब यज्ञ में दे दिया ना, यहाँ तो सबकी पालना होती, बाबा के यज्ञ में देखो कितना भंडारा चलता है, बाबा का जो भी यज्ञ है, कितनों की पालना हो जाती है ऑटोमेटिक। जिस ईश्वरी यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते हैं, तो रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। यज्ञ में ऐसा न हो, ऐसे तो बहुत कहते हैं हम यज्ञ में समर्पण हो, सब यहाँ आकर बैठ जाए तो माथा ही खराब कर देवे, परंतु संभाल कर लेना होता है। ऐसा न हो यज्ञ में आकर उधम मचावे। यज्ञ में तो बहुत पुण्यात्मा बनना चाहिए। एक बर्तन भी हम लेते हैं, कितने ठोक ठोक कर लेते हैं,
क्या है, कैसी क्वालिटी का है, तो यज्ञ में बाबा को लेना है। ऐसे ही थोड़ी बहनों को अलाउ कर देते, आ जाओ भाई आ जाओ। बहुत समय का रिकॉर्ड देखते हैं। फिर रहने के बाद ट्रायल पे रहती है, तो उसमें सब उसके गुण लिखने होते हैं। उसका वो निमित्त बहन है, उसके पूरे रिकॉर्ड देखते कि ये 3 साल से रह रही है, इतने साल से, लेकिन उसमें जिद्दी का गुण है, वो बताना होता है हमको। फिर वो हमको देते हैं बैच। ये बैच ऐसे ही नहीं मिलता है। संस्कार अगर कोई के कड़े हो तो नहीं देते, फिर बैच नंबर ही नहीं देते उनको। तो बाबा कहते हैं जिस ईश्वरीय यज्ञ से हम अपना शरीर निर्वाह करते, यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। ये पैसे है ही, हाँ, बड़ी संभाल रखनी चाहिए, रिगार्ड रहना चाहिए यज्ञ के लिए। यज्ञ का पैसा किसको देना बड़ा पाप है। हम यज्ञ से ऐसे नहीं कि चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में हम दे दे, हम नहीं देते। यज्ञ का पैसा कौड़ी कौड़ी कितनी भावना से बाबा के लिए दिया है उन्होंने। तो यह पैसे है ही उनके लिए जो कौड़ी से हीरे जैसा बनते, तो केवल हम सेवा में यूज कर सकते, ऐसे नहीं कि वो इन्वेस्टमेंट कर दो, कुछ कर दो, नहीं। बाबा की सेवा में अगर वो धन काम आता है तो वे यूज कर सकते, ईश्वरीय सर्विस में है। बाकी गरीबों आदि को देना, बोलो प्रदीप भाई, गरीबों को देना, ब्लाइंड स्कूल में देना, यह दान पुण्य तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, कुछ फायदा नहीं। उसमें क्या हो गया, उतरते उतरते पापात्मा ही बनते आए हो। तुम बच्चे सबको बाप का परिचय देने के लिए छोटे छोटे गांव में भी प्रदर्शनी करते रहो। एक गरीब भी निकल आए तो वो भी अच्छा है, इसमें कोई खर्चा तो है नहीं। लक्ष्मी नारायण ने ये राजाई पाई, क्या खर्चा किया, कुछ भी नहीं। विश्व की बादशाही पाने के लिए खर्चा तो कुछ भी नहीं किया। वो लोग आपस में कितना लड़ते हैं, बारूद आदि पर कितना खर्चा करते हैं। यहाँ तो खर्चे की कोई बात ही नहीं है। बिगर कौड़ी खर्चा, सेकंड में विश्व की बादशाही लो। अल्फ को याद करो, बे बादशाही है ही। बाप कहते जितना हो सके सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राजी करो तो सचखंड के मालिक बनेंगे। झूठ तो यहाँ चलेगा नहीं, झूठ यहाँ नहीं चलेगी, याद करना है। ऐसे नहीं कि हम तो बच्चे है ही, याद करने में बड़ी मेहनत है। याद है बाबा सामने है, किरणें आई। तो बाबा की एक एक शब्द देखो, याद करने में बड़ी मेहनत है। कोई विक्रम किया तो बड़े घोटाले में आ जाएंगे, बुद्धि ठहरेगी नहीं। बाबा तो अनुभवी है ना, बाबा बताते रहते हैं। कई बच्चे अपने को मियाँ मिट्ठू समझते, परंतु बाबा कहते हैं बहुत मेहनत है, माया बहुत विघ्न डालती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। नमस्ते। हम रूहानी हम रूहानी बच्चों बाप की दादा रूहानी को बाप दादा नमस्ते। को याद गुड प्यार। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। थैंक यू बाबा। और नमस्ते। थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। थैंक यू। धारणा के लिए सार है, अपने इस रुद्र यज्ञ का बहुत बहुत रिस्पेक्ट रखना है। यज्ञ का वातावरण बहुत शुद्ध पावरफुल बनाने में सहयोगी बनना है। इसकी प्यार से संभाल करनी है, इसकी प्यार से संभाल करनी है। दूसरा है अपने पास कुछ भी छिपा कर नहीं रखना है। दिल साफ तो मुराद हासिल। इस यज्ञ की कौड़ी कौड़ी अमूल्य है, इसलिए एक कौड़ी भी व्यर्थ नहीं गंवानी है। इसकी वृद्धि में सहयोग देना है। यज्ञ की वृद्धि में वरदान है, कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। कारण को निवारण में परिवर्तन कर सदा आगे बढ़ने वाले समर्थी स्वरूप भव। ज्ञान मार्ग में जितना आगे बढ़ेंगे उतना माया भिन्न भिन्न रूप से परीक्षा लेने आएगी, क्योंकि ये परीक्षाएं ही
आगे बढ़ाने का साधन है, न कि गिराने का। लेकिन निवारण के बजाय कारण सोचते हो तो समय और शक्ति व्यर्थ जाती है। कारण के बजाय निवारण सोचो और एक बात की याद की लगन में मगन रहो, तो समर्थी स्वरूप बन निर्विघ्न हो जाएंगे। कोई भी बात आई, निवारण क्या है? कारण चलो पता है ताकि वो रिपीट न करे, लेकिन कारण कोई दोहराते रहे निवारण में जाओ तो तब शॉर्ट होगा, नहीं तो विस्तार होगा। तो सार में जाओ। मैसेज क्या मिला मुझे इस परिस्थिति से, इसमें ये गड़बड़ हुई तो हमें क्या मैसेज मिला? फाइनल निवारण क्या है? एक तो मैसेज क्या कन्वे हुआ, तो मैं निवारण स्वरूप आत्मा हूं। आज का सोमान, कल का था सहयोगी वरदानी मूर्त आत्मा। तो कल था ना हिम्मत का टांग देना है, तो आज ये मैं निवारण स्वरूप हूँ। तो बार बार जितने बार हम 10-10 मिनट में आत्मिक स्मृति का रखेंगे, तब ये संकल्प मैं निवारण स्वरूप। चलो कोई बात आई, ठीक है, क्या निवारण है उसका? लोग कारण को बताते जाएंगे। किसी को पूछो ना, इतना सा कुछ बात करते इतनी बड़ी स्टोरी है, यूजलेस। स्लोगन है महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। महादानी वह है जो अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से शांति का अनुभव करा दे। अच्छा जी, तो ये